हेलो एवरीवन, दिस इज ओमेंद्र भारत। आपका स्वागत है मेरे चैनल फियोम्स पर। फियोम्स, द स्मार्ट वे ऑफ डीलिंग फिजिक्स। तो देखिए, मेरी कोशिश इस चैनल के माध्यम से यही है कि फिजिक्स को लेकर के आपके पास थ्योरी की बहुत सारी किताबें होंगी, ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश है कि उस थ्योरी के एप्लीकेशन पार्ट को, और वो भी स्मार्ट वे ऑफ एप्लीकेशन पार्ट को, मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक, देखिए, एक थ्योरी को कैसे हम अप्लाई करेंगे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन में, इसके रास्ते कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से भी जो बेस्ट रूट हो और कम से कम समय में हम उस तक पहुंच सके और उसको अच्छे से परसीव कर सके। और मैं फिजिक्स में हमेशा बच्चों से कहता हूं एक बात, फील द फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स को फील नहीं कर सकते हैं तो आप समझिए फिजिक्स कोई रटने का विषय नहीं। आप रट के उसको उसमें पारंगत नहीं हो सकते, उसमें बहुत एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है फिजिक्स को फील करना और उसके बाद उसको स्मार्ट तरीके से अप्लाई करना। ठीक, आज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं रिलेटिव मोशन का, और जरा देखिए कि उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो रिलेटिव मोशन की जो बेसिक थ्योरी आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, उसकी जड़ें भी बैठाऊंगा और उसके बाद उसका एक स्मार्ट एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए किस टाइप का मैंने लिया है और इसी के माध्यम से थ्योरी भी समझा दूंगा। क्वेश्चन देखिए, ये लिया है कि देयर आर 3 पार्टिकल्स, और ये कई किताबों में आपको मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन, और मैं ये एक टिपिकल क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि अलग अलग तरीके से इसी में थोड़े से वेरिएशन करके और नया क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके टाइप को आपको समझना है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल पे 3 पार्टिकल्स, क्या कह रहे हैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। 3 पार्टिकल्स ए, बी एंड सी आर सिचुएटेड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड स्मॉल आर एट टी इक्वल टू 0। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस है जो होते हैं, उन पे 3 पार्टिकल हैं ए बी सी। क्या होता है उसके बाद, द पार्टिकल कैपिटल ए हेड्स टुवर्ड्स बी, बी टुवर्ड्स सी एंड सी टुवर्ड्स ए विथ कांस्टेंट स्पीड v। फाइंड द टाइम ऑफ देयर मीटिंग। तो हो ये रहा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टाइसेस हैं और तीनों वर्टाइसेस पे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूं, बना के दिखाता हूं आपको तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, है ना। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा सा किनारे करते हैं और एक ट्राइंगल लेके आता हूं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक मिनट। तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये। इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस हैं और तीनों वर्टाइसेस पे हमने 1 2 3, यहाँ पे पार्टिकल A, यहाँ पे पार्टिकल B, यहाँ पे पार्टिकल C। गिवन ये है कि पार्टिकल A को B की तरफ चलना है, B को C की तरफ चलना है, C को A की तरफ चलना है, और इस तरीके से चलना है कि A हमेशा B को देखता रहे, B हमेशा C को देखता रहे और C हमेशा A को देखता रहे। तो मैं जब स्टार्टिंग वेलोसिटी बनाता हूं, A की वेलोसिटी इस तरफ है V की, B की वेलोसिटी इस तरफ है V की, और C की वेलोसिटी भी इस तरफ है V की। ठीक, तीनों की स्पीड सेम है और लगातार सेम बनी रहती है। अब आपसे पूछा गया, अच्छा इसकी जो साइड है, ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड आपको बता दी गई, साइड इज स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। अब आपसे पूछा जा रहा है कितनी देर में ये मिलेंगे। पहले तो आपको ये समझना है कि ये मोशन होगा किस प्रकार का, है ना, ये पाथ कैसा होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि भैया A को B की तरफ देखना है तो A लगातार इसी स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, B इस पे और C इस पे। ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलेंगे। कारण पहले समझिए, A इधर चलना स्टार्ट जरूर करेगा लेकिन थोड़ी देर में B थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। अब B आगे बढ़ गया और A को कंडीशन क्या बताई गई है, A को कंडीशन ये बताई गई है कि तुम्हें B को लगातार देखते रहना है। अब B थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो A को क्या है, B की तरफ मुड़ना पड़ेगा क्योंकि B आगे बढ़ चुका है। B अब इस पॉइंट पे नहीं है, जो ट्राइंगल का अब जो वर्टेक्स था, अब वर्टेक्स पे B नहीं है, B आगे बढ़ चुका है, तो A को थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा। अब B के साथ समस्या ये है, उसको C को देखना है और C भी थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा, तीनों एक साथ स्टार्ट हुए, तो C थोड़ा आगे बढ़ चुका है तो B को C की तरफ मुड़ना पड़ेगा, और C को A को देखना है और A भी थोड़ा आगे बढ़ चुका है तो C को भी मुड़ना पड़ेगा। तो आपको पहले तो ये समझना है कि इसका मोशन होगा किस प्रकार से और ये फाइनली मिलेंगे कहां पे। तो देखिए, मैं थोड़े से क्लू देता हूं आपको। एकदम सिमेट्रिक मोशन है, तो ये सिमेट्रिक मोशन होगा ऐसा कि फाइनली ये जो इसका आप अगर सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ले लें तो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पे ही सब मिलेंगे। लेकिन जो पाथ होगा, जरा पाथ को समझिए। पाथ इस प्रकार से होगा कि ये आपका इधर से निकलेगा और ये यूं जाएगा, ये आपका यूं जाएगा और C आपका यूं आएगा। तीनों इस प्रकार से चलेंगे और किसी भी समय अगर आप ये मान लीजिए ये अपने पाथ पे है, किसी भी समय अगर आप इसके 3 पॉइंट्स ले लें और 3 पॉइंट्स को मिलाता हुआ सा, ये 3 पॉइंट मान लीजिए किसी समय पे यहां पे हैं। अब आप क्या करिए, इन 3 पॉइंट्स को मिलाती हुई लाइनें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमेशा एक
आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक, तो पहले तो आपको मोशन समझ में आए कि ये तीनों किस तरीके से चलेंगे, फिर इसमें जो वेरिएशन होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मोशन किस प्रकार का होगा। हर समय ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे होंगे। हाँ, ये साइज इसका छोटा होता चला जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए कि आप अपनी फिंगर्स 3 ले लीजिए और इसके 3 फिंगर्स पे अगर मान लीजिए 3 वर्टेक्स है तो ये कुछ इस तरीके से मोशन होगा कि ये लगातार इस तरीके से साइज ऑफ द ट्राइंगल वो छोटा होता जाएगा और एक पॉइंट पे आके यूं इस तरीके से मिल जाएंगे। करेक्ट। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ये एक कर्वेचर पे मोशन है और इस कर्वेचर पे ये लगातार v की स्पीड से चल रहे हैं। इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका ये हो सकता है कि हमें एग्जैक्ट पाथ पता चल जाए और पाथ की कितनी लेंथ है ये लेंथ पता चल जाए तो हम इसकी v की स्पीड से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा टाइम कितना होगा। लेकिन अब पाथ की लेंथ निकालना ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है, ये जो है उतना स्मार्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नहीं होगा। इसको अगर अच्छे से सॉल्व करना है तो इसके मैं आपको 2 तरीके सिखाता हूं। 2 तरीके क्या हो सकते हैं जरा उस पर ध्यान दीजिए। और उसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। रिलेटिव मोशन का उतना कंसेप्ट जो आपके दिमाग में जरूर बैठना चाहिए, है ना, और फिर हम उसका वे ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए रिलेटिव मोशन में क्या होता है, कोई भी 2 चीजें अगर चल रही हैं, मान लीजिए कि एक पार्टिकल ए है, ठीक, 1 मिनट, मान लीजिए कि एक पार्टिकल ए है, दिस इज पार्टिकल ए एंड दिस इज द पार्टिकल बी। इनमें से किसी एक को ऑब्जर्वर बना लेते हैं, एक को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान लेते हैं ए जो है दिस इज ऑब्जेक्ट और जो बी है ये ऑब्जर्वर है, बी इज द ऑब्जर्वर। ए को जो है बी देख रहा है। अगर देखिए बी स्टेशनरी है तो ए के पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो वेलोसिटी होगी, जो एक्सीलरेशन होगा एग्जैक्टली मतलब कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए के पास जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके पास जो कुछ भी ये क्वांटिटीज होंगी वो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग बी करेगा, है ना। बी एक रिपोर्टर है, ऑब्जर्वर है, उसको रिपोर्ट करना है कि ए के पास क्या वेलोसिटी है, क्या डिस्प्लेसमेंट वो कर रहा है किसी टाइम में और उसका एक्सीलरेशन क्या है, ये सारी रिपोर्टिंग बी को करनी है। अब अगर बी स्टेशनरी है तो उसकी जो ट्रू वैल्यूज हैं यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वैल्यूज हैं बी वही रिपोर्ट करेगा। परंतु यदि बी आपका उसके पास भी डिस्प्लेसमेंट है, वो भी अपना टाइम t इक्वल टू 0 से लेके जिस टाइम तक आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो तब तक कुछ डिस्प्लेस हो गया, तो इसके पास भी एक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसके पास भी वेलोसिटी हो सकती है, इसके पास भी एक्सीलरेशन हो सकता है। इस केस में जबकि बी के पास ये काइनेटिक क्वांटिटीज हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है। और कैसे अप्लाई करते हैं, उसको अप्लाई करने का एकदम बेसिक सा फंडा समझाता हूं। बी की जो भी आपके पास काइनेमेटिक प्रॉपर्टी है उस काइनेमेटिक प्रॉपर्टी को ए के ऊपर विद माइनस साइन ट्रांसफर कर दीजिए। एकदम सिंपल सी बात, क्या करना है, अगर आप ए का डिस्प्लेसमेंट जानना चाहते हैं तो बी के डिस्प्लेसमेंट को ए के ऊपर विद माइनस साइन ट्रांसफर कर दो और उसके बाद रिजल्टेंट वैल्यू ले लो, है ना। यानी कि अगर मैं लिखना चाह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी विल बी सेम एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अभी इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। वेलोसिटी भी इसी तरीके से दिया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, अगर मैं एक्सीलरेशन लिखना चाह रहा हूं तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ए, आगे देखिए कुछ नहीं लिखा जाता है तो उसका मतलब हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो आपको करना क्या है, सिंपल, ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जेक्ट के ऊपर विद माइनस साइन ट्रांसफर करके रिजल्टेंट वैल्यू ले लेनी है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैं 2 मीटर पर सेकंड से चला जा रहा हूं, मेरे बगल में एक व्यक्ति और है वो भी 2 मीटर पर सेकंड से चला जा रहा है। ठीक, तो अगर मैं उसको देखूंगा तो क्या मुझे वो चलता नजर आएगा, स्टेशनरी नजर आएगा। ठीक, कैसा नजर आएगा, वो हमें स्टेशनरी नजर आएगा। क्यों, हम ऑब्जर्वर हैं, वो ऑब्जेक्ट है, हमने अपनी वेलोसिटी उसके ऊपर विद माइनस साइन ट्रांसफर कर दी। अब उसके पास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकंड आगे थी ही,
मेरी उसके ऊपर गई विद माइनस साइन, तो 2 और -2, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 - 2 = 0, यानी मेरे रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अच्छा, यही सेम चीज आप डिस्प्लेसमेंट में लगा सकते हैं। भाई 1 सेकंड में मैं कितना डिस्प्लेस हुआ? 2 मीटर। 1 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेस हुआ? 2 मीटर। दोनों की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि 2 मीटर और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है उसके ऊपर विद माइनस साइन, तो 2 मीटर - 2 मीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। इसका मतलब है मेरे रेस्पेक्ट में वो व्यक्ति डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, जहां खड़ा था जैसा मुझे दिख रहा था वो वैसा ही दिखाई मुझे देगा, राइट? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, और यही सेम चीज आप एक्सीलरेशन में लगा सकते हैं, करेक्ट? अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे कर सकते हैं। फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था कि क्या हो रहा है। तो ए बी सी पहले ट्राइंगल के वर्टाइसेस के ऊपर बैठे हुए थे। अब ये आप अलग अलग क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे आपको ये BM शर्मा सर की जो बुक है सिंगेज पब्लिकेशन वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। DC पांडे सर की बुक में भी मिलेगा, HC वर्मा सर की, मतलब इट इज अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें अभी जैसे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, बहुत सी बुक्स में आपको मिलेगा कि उसमें क्या करेंगे? स्क्वायर बना देंगे, मतलब रेगुलर शेप का कोई आकृति ली जाएगी। जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, उसमें स्क्वायर लिया जा सकता है जिसकी 4 साइड्स है, पेंटागन ले सकते हैं, हेक्सागन, हेप्टागन, जितने भी गन लगाना चाहो उतने गन लगा दो भैया, सब में चलेगा। मेथड एक ही होगा, अब मेथड को केवल पकड़ने की कोशिश करिए। तो मैं ट्राइंगल के केस में अगर बात करूं, तो ट्राइंगल के केस में क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल आपका ऐसे यूं चलेगा, बी आपका ऐसे चलेगा, सी आपका ऐसे चलेगा। मैंने ये बीच में कुछ आकृतियां बनाई है जिससे कि आप समझ पाए कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे ड्यूरिंग द मोशन अगर हम तीनों पार्टिकल्स को मिलाता हुआ सी आकृति बनाएं तो वो हमेशा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए इसको सॉल्व करने के मैं 2 तरीके आपको सिखाता हूं। पहला तरीका देखिए जरा क्या है। फिर से ट्राइंगल उठाता हूं मैं, ये आपका ट्राइंगल है, राइट? तो पहला तरीका ये है कि भाई आप एक काम ये करिए कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी, ये ए यहां पे था, ए की वेलोसिटी इधर की तरफ है, v की, ये ए है ना? पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, राइट? ए की वेलोसिटी इस तरफ है, बी की वेलोसिटी, मैं अभी स्टार्टिंग वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, टाइम t = 0 पे, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है। अच्छा, ये एंगल कितना होगा ये भी आप दिखा सकते हैं। दिस एंगल विल बी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। आपको ये देखना है, यहां पे एक कंसेप्ट हम लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, करेक्ट? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि ए बी को या बी ए को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है। इनके बीच का जो सेपरेशन है, भाई स्टार्टिंग सेपरेशन इनके बीच का क्या है? स्मॉल r, जो कि साइड ऑफ द ट्राइंगल है। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं ए बी को किस वेलोसिटी से या बी ए को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है। इनके बीच का सेपरेशन किस रेट से घटेगा, इनके बीच का सेपरेशन किस रेट से घटेगा। स्टार्टिंग सेपरेशन r है, इसका रेट हम निकालना चाहते हैं। समझिए जरा क्या हो सकता है। आपको इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करने होंगे, करेक्ट? हम इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करेंगे। हम एक कंपोनेंट कर देंगे इस जो ये ट्राइंगल की साइड है इसके अलोंग, और एक इसके परपेंडिकुलर। तो मैं जरा वेलोसिटी अलग से ले लेता हूं। ये मान लिया कि इधर की ओर वेलोसिटी है, तो हम एक लेंगे ट्राइंगल की साइड के अलोंग, एक ट्राइंगल की साइड के परपेंडिकुलर। तो ये एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो आप इसका अगर इधर की ओर कंपोनेंट लेंगे, ये v है, तो इधर का कंपोनेंट आ जाएगा, मतलब मैं इसको हटाऊंगा और इसकी जगह पे यहां पे लगाऊंगा v cos थीटा, और इस तरफ बनाऊंगा मैं v sin थीटा। अब बात को जरा समझिएगा, यानी अगर ए बी को ऑब्जर्व करता है, ए बी को यदि ऑब्जर्व करता है, मान लीजिए वो खड़ा है, अभी चल ही नहीं रहा है, तो ए वहां पे खड़ा है, तो क्या देखेगा? बी मेरी तरफ जो आ रहा है वो वेलोसिटी हो गई v cos थीटा, और इस तरफ की जो वेलोसिटी हो गई यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो गई v sin थीटा। यानी ए के रेस्पेक्ट में अगर ए स्टेशनरी है तो बी की वेलोसिटी, बी का जो डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में ए की तरफ होगा वो v cos थीटा से होगा। v sin थीटा से इसका सेपरेशन का कोई लेना देना नहीं है। सेपरेशन कभी नहीं घटेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी कंपोनेंट से। सेपरेशन घटेगा केवल उस कंपोनेंट से जो कि ए की तरफ का है। तो ए की तरफ का कंपोनेंट क्या है? v cos थीटा। इसका मतलब अगर हम ये निकालना चाहें कि वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा भाई? v इधर है और v cos थीटा इधर की तरफ है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v cos थीटा, और इसकी v वाली वेलोसिटी को इस पे पलट के यहां लगा दो, तो जब आप पलट के इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? v प्लस v cos थीटा।
इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं लिखना चाहूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो जाएगा? सो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज वी, मतलब वी इसकी वेलोसिटी हो गई ए की, और प्लस वी कॉस 60। नाउ यू नो cos 60 की वैल्यू हो जाती है हाफ, इसको रख देंगे तो ये आ जाएगा v प्लस वी बाई टू, दैट कम्स आउट टू बी 3v/2। तो ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। अगर a से देखा जाए तो ये किस वेलोसिटी से चलता नजर आएगा? नाउ द थिंग इज कि किसी भी मूवमेंट पे इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, ए और बी जो जिस पाथ पे चलेंगे या हमेशा जो ये आकृति रहेगी ये हमेशा आपकी कैसी रहेगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगी। इसका मतलब ये जो एंगल 60 डिग्री है ये भी कभी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट 60 डिग्री मेंटेन रहेगा। इसका मतलब हर वक्त किसी भी समय जब मोशन चल रहा है उस वक्त अगर हम देखें ए और बी का जो सेपरेशन है वो किस रेट से घट रहा होगा, तो घटने का रेट 3v/2 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। अर्थात यदि मैं निकालना चाहूं कि टाइम कितना लगेगा, कितने समय में ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, वो टाइम क्या हो जाएगा? जो स्टार्टिंग का सेपरेशन है यानी कि small r, that divided by the relative velocity which is constant throughout the motion 3v/2, so that comes out to be 2r/3v, that is the answer, correct। ये तरीका हो गया। एक और तरीका आपको सिखाता हूं इसी में। एक तरीका और क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, नहीं है तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। दूसरा तरीका यह है कि आप एक बार फिर से ट्राइंगल को लीजिए, यह आपका ट्राइंगल है, करेक्ट। मिलना कहां पे है? मिलना है इस जगह पे, इस जगह पे मिलना है। आप केवल ए को पकड़िए, ए यहां पे है, ये ए की पोजीशन है। ए का टोटल डिस्प्लेसमेंट वो ठीक है, ए ऐसे कर्वेचर लेके आएगा, वो सारी कुछ चीजें ठीक है, लेकिन हर वक्त मोशन के दौरान ये ट्राइंगल ही होगा। अगर मैं ट्राइंगल के सेंटर पॉइंट को मान लिया ओ कह देता हूं, आप क्या करिए कि यहां पे एक स्ट्रेट लाइन दिखा दीजिए कि एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस जगह से सीधी एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक मीडियन आपने ड्रॉ कर ली है जो कि आपकी यहां पे आ गई। इस मीडियन का अगर देखें आप AO लेंथ निकाल सकते हैं, तो AO लेंथ जो आ जाएगा वो आप जरा कैलकुलेट करिए, व्हाट विल बी AO, और उसके लिए सिंपल सा है ये, दिस इज आपको ट्राइंगल के बारे में थोड़ी जानकारी होगी ही। ये लेंथ अगर r है तो आप ये जानते हैं ये मीडियन हो जाएगा, मान लो इसको मैं d पॉइंट समथिंग कह देता हूं, तो आप AD लेंथ निकाल सकते हैं। AD विल बी इक्वल टू योर r साइन 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा r√3/2, ये टोटल लेंथ आ गई। अब आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी मीडियन में अगर देखें तो जो इसका सेंट्रॉइड होता है ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ऊपर की साइड जो होती है वो 2/3 ऑफ द एंटायर मीडियन हो जाता है। तो आप AO लेंथ निकाल सकते हैं, यू कैन राइट डाउन AO लेंथ टू बी इक्वल टू 2/3 ऑफ दिस थिंग, तो 2/3 ऑफ AD। इसका मतलब ये आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2/3 r√3/2 जो कट जाए काट दो, 2 कट गया, यहां से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका r/√3। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होना है ए का सेंटर तक आने के लिए वो होना है r/√3। अरे करेक्ट। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग में जो चला वो इधर v की वेलोसिटी से चला, ठीक। अगर ये एंगल आप चेक कर लें तो दिस एंगल विल बी योर 30 डिग्री, है ना। पूरा एंगल 60 है तो ये मीडियन इसको आधे से डिवाइड कर देगा तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकाल सकते हैं जो कि इसके सेंट्रॉइड की तरफ होगा, एंड दैट कंपोनेंट है ना, ए मतलब ए की जो ये वाली वेलोसिटी, इसका इधर की ओर जो कंपोनेंट आएगा, दैट कंपोनेंट यू कैन से, मैं मान लो उसको v0 कह देता हूं, सो दैट विल बी, यानी कि ओ की तरफ की वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूं, वो हो जाएगा आपका वो जाएगा आपका v0 इज इक्वल टू v cos 30। cos 30 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी हो जाती है? cos 30 हो जाता है आपका v√3/2, करेक्ट। अब ये आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट थिंग, ये इस वेलोसिटी से चलना है इसको, और हमेशा अगर देखें तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है। अब वो अपने सेंटर की तरफ ही
तो ये जो आ गया, आपने ये वेलोसिटी निकाली कि किस वेलोसिटी से ए सेंट्रॉइड की तरफ चलेगा, और हर समय ड्यूरिंग द मोशन ये आपका जो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बना रहेगा, तो हमेशा वो सेंट्रॉइड की तरफ इसी स्पीड से ओ को अप्रोच करेगा। अब ओ को आप एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और वो इसकी तरफ किस स्पीड से बढ़ रहा है वो आपने देख लिया, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी वो भी देख ली। तो इसके बाद यानी कि टाइम कितना लगेगा, टाइम निकालने का सिंपल तरीका, टी इज इक्वल टू जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है r/√3 होल डिवाइडेड बाई जो स्पीड आपके पास है, यानी कि v√3/2 जिससे आप अप्रोच कर रहे हैं। इसको जरा सॉल्व कर लिए तो क्या आ जाएगा, 2r अपॉन ये √3 नीचे आके बन जाएगा 3v। सो दैट इज द टाइम विच इट इज गोइंग टू टेक। यही हम लोगों ने देखिए लास्ट मेथड से भी निकाला था, यही 2r/3v यही आया था। तो ये आपका आ गया 2r/3v। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए उसमें आप ये टेक्निक दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन पे जरा ध्यान दीजिए। वेरिएशन जैसे कि एक सिंपल सा वेरिएशन मैं लेता हूं कि अगर मान लीजिए कि जहां पे हम लोगों ने अभी ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल की जगह एक स्क्वायर रहा होता, अगर इस टाइप से एक स्क्वायर दे दिया गया होता, अगर ये स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे अब 4 पार्टिकल्स हो जाएंगे। किसी किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे वहाँ कह देंगे 4 बिल्लियाँ हैं, और चारों बिल्लियाँ जो है वो ऐसे कॉर्नर्स पे रखी हैं और चारों बिल्लियाँ एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। वो तो कैसे चलेंगी, चारों बिल्लियाँ ऐसे कोने पे बैठा दीजिए और फिर इसके बाद ये इस तरीके से चलेंगी। तो वो भी हर समय एक क्या करेंगे, आप इसमें क्या करिए, सेंटर पॉइंट बनाइए, मिलेंगे हमेशा सेंटर पे। तो वो इस तरीके से ये इधर से आएगी, ये वाली इधर से आएगी, ये वाली इधर से आएगी, ये वाली ऐसे आएगी। तो ये इस प्रकार से ये चारों एक पॉइंट पे फाइनली जाके मिल जाएंगी। अब इसमें भी आपसे पूछा जाए तो करना वही है आपको कि मान लीजिए दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी। तो ए और बी के बीच का जो अप्रोचिंग वेलोसिटी है, किस रेट से ये इसकी तरफ बढ़ेंगे, करेक्ट। तो अब देखिए स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा है, ए अपना इधर वी से चला, बी इधर वी से चला। आप 2 को पकड़िए केवल अभी, हैं 2 पे जो होगा वही सब पे होगा। तो अब B की वेलोसिटी का अगर कंपोनेंट मैं A की तरफ लूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे एंगल जो बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। ये जो एंगल टोटल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। अब ये अगर V है तो V का उस तरफ का कंपोनेंट आ जाएगा V cos 90। अब नाउ यू नो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल 0। यानी B की जो इधर की ओर वेलोसिटी है उसको अप्रोच करने में कोई योगदान नहीं है। B की वेलोसिटी का A की तरफ कंपोनेंट 0 आ रहा है। इसका मतलब इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, अगर मैं VBA निकालना चाहूं तो वो उसके अगर केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो जो इसकी अपनी खुद की वेलोसिटी है वही उसी का मैग्नीट्यूड यहां पे अप्रोचिंग वेलोसिटी के रूप में दिखाई देगा। तो VBA विल बी इक्वल टू V। इसका मतलब कि अगर मैं टाइम निकालना चाहूंगी कितना टाइम लगेगा, तो भैया जो कुछ भी सेपरेशन है, अगर R का सेपरेशन है सो टाइम T विल बी इक्वल टू R/V, करेक्ट। समझ में आई बात। तो आप देखिए कैसे आप वेरिएशन को जो है डील करेंगे। तो ट्राइंगल के केस में आपने देख लिया, स्क्वायर के केस में देख लिया। अब जरा मैं एक हेक्सागन का केस और दिखाता हूं आपको कि थोड़ा और बड़ा केस ले लेते हैं। ये आपका हेक्सागन हो गया, करेक्ट। अब आप मान लीजिए कि यहां पे दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, डी। अब इसमें 6 पार्टिकल्स हो जाएंगे या 6 बिल्लियां बैठा दीजिए। अब चलना फिर उसी तरीके से, आप क्या करेंगे, एक सेंटर पॉइंट दिखाएंगे, दिस इज योर सेंटर पॉइंट। अब ये सब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ये ऐसे रेगुलर बॉडी होनी चाहिए, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब केवल 6 आर्म्स से मतलब नहीं है, रेगुलर हेक्सागन होना चाहिए। तो ये एकदम इस तरीके से आके फाइनली इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो अब इसको करना कैसे है, जरा उस पे आते हैं कि हम इसको फाइनली करेंगे कैसे। तो करने पे आते हैं। देखिए A की वेलोसिटी इस तरफ जो है वो हो गई आपकी V की, V से इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है V से। अब आपको समझना ये होगा कि यहां पे ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना होगा। आपको पता है हेक्सागन में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये सब 120 के होते हैं। अगर आपको जरा भी डाउट है क्या करिए, इसको यहां से मिला दिए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो अंदर का इधर 60 इधर 60, टोटल एंगल हो गया 120। इसका मतलब ये टोटल एंगल 120 है। तो आप V का क्या करेंगे, A को B से मिलाने वाली लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चेक करेंगे। और इसके लिए क्या होगा, ये अगर 120 है तो बाहर का ये जो एंगल बनेगा ये एंगल आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक। तो अब इस वेलोसिटी V का इस तरफ अगर कंपोनेंट लिया जाएगा तो वो आ जाएगा आपका V cos 60। अब देखिए A इधर आ रहा है और B आगे जा रहा है।
बी का जो आगे जाना है वो है v cos 60 से, और ए जो है वो इधर की तरफ आ रहा है, वो किस स्पीड से आ रहा है, वो v से आ रहा है। यानी अगर मैं अप्रोचिंग वेलोसिटी देखूं तो अप्रोचिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अप्रोचिंग वेलोसिटी v अप्रोचिंग कह देते हैं इसको, v अप्रोचिंग, कि अप्रोचिंग वेलोसिटी है कितनी, ये v से आगे बढ़ रहा है। अगर ये स्टेशनरी होता तो इनका सेपरेशन v के रेट से ही घट रहा होता, लेकिन उतनी देर में ये v cos 60 आगे निकल गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस v cos 60, v cos 60। cos 60 की वैल्यू जरा पुट कर दीजिए, cos 60 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, ये आ जाएगी v माइनस v बाई 2, सो दैट कम्स आउट टू बी v बाई 2 ओनली, करेक्ट। तो इसलिए अब टाइम कितना लगेगा, t इज इक्वल टू, अगर मान लिया कि आम फिर से हम r की ले लेते हैं तो r अपॉन v बाई 2, सो इट विल बी 2r अपॉन v। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब कैसी भी आकृति आपको दी जाए, कैसी भी आकृति वो आपको देते रहे, वो पेंटागन बना दें, हेक्सागन बना दें, हेप्टागन बना दें, बस आपको ये देखना है कि इधर वेलोसिटी जो है वो उससे मतलब ये दूर हो रही है या पास हो रही है। एक मोटा मोटा हिसाब आपको दे देता हूं कि अगर स्क्वायर है यानी 4 साइड वाला है तो उसमें इसकी वेलोसिटी का उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप अप्रोचिंग वेलोसिटी निकाल रहे होंगे। 3 में जुड़ेगा और जैसे ही 4 से ऊपर जाएंगे, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, तो ये क्या होगा, ये इससे दूर हो रहा होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे अप्रोचिंग वेलोसिटी निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट। तो आप v की वैल्यू, ये अप्रोचिंग वेलोसिटी निकाल लीजिए, टाइम निकालना है तो जो भी सेपरेशन है डिवाइडेड बाय दैट अप्रोचिंग वेलोसिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको अगर कोई दिक्कत करते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, फियोम्स नाम से आपको टेलीग्राम में मेरा चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब पे मेरा चैनल फियोम्स नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जैसे भी आप मैसेज भेज सकते हैं मैसेज भेजिए। आपके डाउट्स क्लियर करना यही मेरी जिम्मेदारी है। जय श्री राम।